बीच पंजाब में पकड़े गए दो पाकिस्तानी जासूस गजाला और यामीन मोहम्मद ने दुश्मनों को दी सेना की खुफिया जानकारी। पाकिस्तान के समर्थन में वाकिफ और इमरान ने किया आपत्तिजनक पोस्ट। योगी पुलिस ने वाकिफ और इमरान को लखनऊ से दबोचा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में सीजफायर को लेकर के कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात भारत की करें तो भारत में भी देशभक्ति का माहौल चरम पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच देश में कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो कि लगातार दुश्मन देश की मदद कर रहे हैं और देश की सेना की जो खुफिया डिटेल्स है वो पाकिस्तान को मुहैया करा रहे हैं। बता दें कि पंजाब के पुलिस ने दरअसल गजाला नामक महिला और यामीन मोहम्मद नाम की एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि भारतीय सेना की जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच पंजाब में देश के दो गद्दारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में गजाला व यामीन मोहम्मद नाम बताए जा रहे हैं। इन जयचंदों ने कुछ हजार रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया। दोनों लोग दिल्ली स्थित पाकिस्तान के एक उच्च आयोग अधिकारी के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मलेरकोटला से पकड़ा है। बता दें कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है। डीजीपी ने बताया है कि एक आरोपी भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर तक पहुंचा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसके अपने दूसरे साथी का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि आरोपी देश और सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाने के बदले में रुपए लेता था। आरोपियों को यह पेमेंट ऑनलाइन की जाती थी। दोनों आरोपी नियमित रूप से पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में थे और उनकी हिदायतों पर काम कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें जो रुपए मिलते थे उससे वो आगे भी पहुंचाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह ऑपरेशन सीमा पार पे चल रही जासूसी गतिविधियों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। आरोपियों से पूछताछ और आगामी जांच प्रक्रिया के तहत दोनों आरोपियों के रुपयों के लेन देन और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों के संपर्क में और कितने लोग थे। मामले में और भी गिरफ्तारियां अभी आगे हो सकती हैं, ये भी पुलिस का कहना है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये पोस्ट काफी ज्यादा आपत्तिजनक है और पोस्ट दोनों के खिलाफ इटलौजा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार रात एक को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश लगातार पुलिस जारी रखे हुए है। वहीं इस मामले की जांच में साइबर क्राइम सेल को भी लगाया गया है। दोनों आरोपियों की फेसबुक वॉल से आपत्तिजनक पोस्ट को भी डिलीट करा दिया गया है। इधर इस पोस्ट से इलाके में लोगों में रोष है क्योंकि ये जो पोस्ट है वो पाकिस्तान के समर्थन में ये दोनों युवाओं ने किया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के इंस्पेक्टर मार्कंडेय यादव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपित वाकिफ चौगवा गांव का रहने वाला है। शनिवार को वाकिफ और उसके दोस्त इमरान ने पाकिस्तान के समर्थन में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की। रविवार को इंटलौजा कस्बे में रहने वाले राजू ने पोस्ट देखी। इसके बाद वो समर्थकों के साथ तहरीर लेकर के थाने पहुंचा। राजू ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट से लोगों में रोष है, माहौल बिगड़ सकता है और यूपी की राजधानी लखनऊ में पाकिस्तान के समर्थक में 2 मुस्लिम युवकों ने फेसबुक पर जो आपत्तिजनक पोस्ट की है, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की और जिस तरीके से राजू ने तहरीर दी, इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद पुलिस की टीम ने जब दबिश दी तो उसके बाद वाकिफ को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरी जांच में फिलहाल साइबर क्राइम सेल भी लगी हुई है जो कि इस वॉल में जो पोस्ट किया गया है उसकी सत्यता को जांचने की कोशिश कर रही है कि कहीं इनका मकसद कुछ और तो नहीं है। फिलहाल इस पोस्ट को डिलीट करवा दिया गया है ताकि इलाके में शांति बनी रहे। तो वहीं दूसरी ओर सीधे तौर पर सीज फायर को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक जवाब दे दिया है कि इस बार हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि अगर वो गोली से वार करेंगे तो हम गोला से वार करेंगे, यानी कि सेना को खुली तौर पर छूट दे रखी है। इतना ही नहीं, पीओके हो या फिर कश्मीर हो, किसी तीसरे का हस्तक्षेप
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे बयान को लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ये कहने का तरीका होता है कि अब आपको जम के इसका जवाब देना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो गोली मारेंगे। आपको जितना जो आपको रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी करिए। कई बार ये होता है कि गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है, गोला जो होता है एरिया वेपन होता है। ये एक कहने का तरीका है कि आप अपना खुल के अब बेधड़क होके करिए, ये मतलब है। तो गोली का जवाब गोले से ये वेपन को कंपेयर करने वाला नहीं है। इसमें इसका यही मतलब है कि आप पूरी की पूरी जान जैसे आप चाहते हैं, जो आप जिस तरीके से चाहते हैं अपना वेपन का इस्तेमाल करिए। और वेपन का इस्तेमाल करना ये कमांडर पे डिपेंड करता है। कमांडर का होता है वो कौन सा वेपन कहां लगेगा, वो उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। एक बार मेरे को कह दिया आप अटैक करिए, अब मैं उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर करूं या उसके ऊपर मैं पिनाका लगाऊं, MBRL लगाऊं, या उसके ऊपर मैं आर्टिलरी से फायर करूं या अटैक हेलीकॉप्टर मेरे पास है, उसकी जरूरत है, तो फिर मेरे को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर सवाल ये है कि बातचीत हुई है, आपको क्या उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में पाकिस्तान सुधरेगा? मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबक का मैसेज मिल गया है। अब ये वर्ड सबक हम मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैसेज मिल गया पाकिस्तान को कि हमारे को अब हमारी स्थिति क्या है, और उसी हिसाब से पाकिस्तान अब बड़े मेजर्स कदम ले रहा है। पर ये बता दो, इसके पीछे अब डिप्लोमेटिक प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। चाइना क्या कह रहा है, उस पाकिस्तान को कितना उकसा रहा है, बांग्लादेश चाइना मिलके क्या कर रहे हैं। हमारा अभी नैरेटिव में आप लोग के साथ बैठता हूं तो आपने कभी ये बात करी नहीं है। ये हमारा जो है ना नजरिया बड़ा फोकस्ड है एक ही एरिया में। आपको चारों तरफ देखना पर रडार होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। चाइना नेपाल के में क्या करा, काला पानी में क्या हरकतें हो रही है, ये पता होना चाहिए। तो इसको मेजर करके चाहे पाकिस्तान कि अब मेरे हाथ में क्या है, मेरी शतरंज की चाल में मैं कहां हूं, उसको देख के वो डिसाइड करेंगे। तो DGMO की मीटिंग होगी, वो हमारे जहां तक हो सके अगर वो सोचते हैं कि हमको इस समय हमला नहीं करना है और हमें नहीं करना है, तो वो बात मान सकते हैं। तो ये देखना है। अभी ये भी देखिए दुनिया के वाले पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं। उसके साथ हैं, चाइना साथ, टर्की साथ, बांग्लादेश साथ, IMF साथ। IMF को चलाने वाला अमेरिका में उसको लोन दिला दिया 1.9 बिलियन। अब आप बताइए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, क्या वो डरेगा? तो ये है ईरान साथ, इस्लामिक देश उसको देंगे, सब सपोर्ट देंगे। आपने ठीक है उसके कुछ बेसिस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है, जब तक आप उसकी धरती पे कब्जा नहीं करेंगे बात कहीं नहीं बनेगी। ये सब बातों में निकल जाएगा खेल। जब तक आप POK में कब्जा नहीं करेंगे या आप 100-200 गज का कब्जा करिए, आप देखिए आपका नेगोशिएटिंग टेबल पे स्थिति बदल जाएगी। ये बड़ा जरूरी है। आपको लगता है सर इस बार मौका था भारत के पास? देखो ऐसा है, मैं बैटलफील्ड में नहीं हूं, टैक्टिकल बैटल एरिया पता नहीं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, आप लोगों से इनपुट लेके बात कर रहा हूं, तो मेरा इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर अगर मैं कमांडर होता तो मेरा भरसक प्रयत्न होता कि मैं जितनी मैक्सिमम लैंड अभी ले सकूं और ले लूं। वो हम कह चुके हैं हमारा है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं POK की बात कर रहा हूं, जो हमारा है, जिसको हम कह चुके हैं। वो उसमें मैं अटेम्प्ट करता और करता। पर अभी क्योंकि मैं इनके साथ में नहीं हूं वहां कह रहा, तो मेरा ये इस पे विश्लेषण करना भी ठीक नहीं। आपको बता दें कि ये कोर्ट जहां देश भर में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि देश के लिए मर मिटने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर देश में ऐसे लोग भी छुपे हुए हैं जो कि अपनी गद्दारी समय समय पर साबित करते हुए दिखाई देते हैं और चंद रुपयों के लिए वो पाकिस्तान के जासूस बन जाते हैं और सेना की इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो दुश्मन देश को मुहैया कराते हैं। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो देश में छुपे कुछ जयचंदों को इतना ज्यादा बुरा लग जाता है कि वो देश की आर्मी सरकार को लेकर के तो पोस्ट नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट जरूर करती है। और ऐसे ही लोगों की लगातार पुलिस जांच कर रही है, तलाशी कर रही है और ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर चाहे वो पंजाब हो या फिर लखनऊ हो। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।